राजधानी रायपुर में आयोजित भाजपा की संगठनात्मक बैठक में पार्टी के 17 प्रकोष्ठों के प्रदेश पदाधिकारियों, जिला संयोजकों और सह संयोजकों ने हिस्सा लिया। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं से संगठन को और मजबूत करने और जनसंपर्क अभियान को तेज करने का आह्वान किया। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि भाजपा 365 दिन सक्रिय रहने वाला संगठन है। उन्होंने आगामी संगठनात्मक और जनसंपर्क कार्यक्रमों को लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपते हुए उन्हें बूथ स्तर तक सक्रिय रहने का संदेश दिया। भारतीय जनता पार्टी के सभी 17 प्रकोष्ठ और नवगठित जो हमारे जिला के संयोजक सह संयोजक हैं और इनकी एक कार्यशाला यहाँ पर संपन्न हुई है। पूरे 365 दिन भारतीय जनता पार्टी काम करती है संगठन के। हमारे कार्यकर्ता नीचे तक की इकाई, हमारे बूथ तक की इकाई है। सभी प्रकार के विषय, आगामी कार्यक्रम, पुराने कार्यक्रमों की चर्चा, उनका समीक्षा, ये सारी बातें आज की इस कार्यशाला में संपन्न। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं को एक अच्छे भाजपा कार्यकर्ता के 4 सूत्र भी बताए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता के सर में बर्फ यानी शांत दिमाग, मुंह में शक्कर यानी मधुर व्यवहार, पैर में चक्र यानी सरकार की योजनाओं और पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने की सक्रियता होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी मां के समान है, इसलिए उसके प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव होना चाहिए। मगर भाजपा की इस बैठक को लेकर कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि भाजपा जनता के बीच अपनी साख खो चुकी है और लगातार बैठकों का दौर पार्टी के भीतर बढ़ती अंतर्कलह का नतीजा है। उन्होंने भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और मंत्री विधायकों के बीच टकराव का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा इन्हीं विवादों को शांत करने के लिए बैठकें कर रही है। एक अच्छे बीजेपी के कार्यकर्ता में 4 गुण होना चाहिए। एक तो उनके सर में बर्फ होना चाहिए, मतलब दिमाग शांत होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। मुंह में शक्कर होना चाहिए, मतलब मीठा बोलना चाहिए। और पैर में चक्र होना चाहिए। पार्टी की रीति नीति, सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए सतत लोगों के बीच में गलायमान होना चाहिए। और एक पार्टी मां के समान है तो उसके प्रति अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। कोर ग्रुप की बैठक की बात करते हैं, कभी चिंतन शिविर की बात करते हैं, कभी मंडलों की बैठक की बात करते हैं। बैठकों का दौर चल रहा है। इनके बीच की अंतरकला इतनी बढ़ चुकी है, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की इतनी लड़ाई चल रही है कि मंत्री और विधायक और कार्यकर्ता आपस में सर पुठव्वल की जैसी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी उसको कैसे शांत किया जाए, इसीलिए इस प्रकार की बैठकों को करके भारतीय जनता पार्टी उन चीजों को शांत करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इसे मिशन 2028 की मजबूत संगठनात्मक तैयारी और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे पार्टी की अंदरूनी कलह पर पर्दा डालने की कवायद करार दे रही है। ऐसे में साफ है कि विधानसभा चुनाव में अभी भले ही 2.5 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में सियासी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में संगठनात्मक सक्रियता और राजनीतिक बयानबाजी दोनों के और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उदय। विजय मंत्र पर सियासत। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अभी करीब 2.5 साल का समय बाकी है, लेकिन भाजपा ने अभी से मिशन 2028 की तैयारियां तेज कर दी हैं। संगठनात्मक बैठकों, बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और कार्यकर्ताओं को नए दायित्व सौंपने के जरिए पार्टी चुनावी जमीन मजबूत करने में जुटी है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि ये चुनावी तैयारी नहीं बल्कि भाजपा की अंदरूनी कला को संभालने की कवायद है। आखिर मिशन 2028 के इस रणनीतिक पीछे क्या है मायने और विपक्ष के आरोपों में कितना है दम, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले जान लेते हैं आज के गुहार पॉइंट्स। बीजेपी के संगठनात्मक बैठकों के क्या है सियासी मायने? क्या बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी मिशन 2028 की तैयारी? बीजेपी की बैठकों का जमीनी स्तर पर कितना होगा असर? कांग्रेस क्यों बता रही इसे डैमेज कंट्रोल की कोशिश? तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए, उनसे आपको परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शिव सिंह ठाकुर जी जुड़ गए हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वागत है। साथ ही हमारे साथ थोड़ी देर में बीजेपी प्रवक्ता वाशु शर्मा जी भी जुड़ेंगे। तो वाशु शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं प्रतिक्रिया लूंगा वाशु शर्मा जी से ही। वाशु जी, आपको आवाज आ रही है?
चलिए वासु जी से हम फिर से चर्चा करेंगे। शिव सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव सिंह जी, अगर देखा जाए तो हमने देखा कि रायपुर में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई। इस दौरान हमने देखा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं को 4 मंत्र दिए हैं, यानी कि जो 4 सूत्र हैं बेहद ही महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और वो सूत्र मैं आपको बता देता हूं कि पहला है कि सर में बर्फ यानी कि शांत दिमाग, मुंह में शक्कर यानी कि मधुर व्यवहार, और पैरों में चक्र यानी कि सरकार की योजना और पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने की सक्रियता। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी मां के समान है, यानी कि लगन के साथ काम करने की सलाह उन्होंने कार्यकर्ताओं को दी है, क्योंकि आने वाले समय में 2028 का चुनाव भी है। कैसे देखते हैं आप, और जिस प्रकार से अभी से ही बीजेपी अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए उदय जी, कांग्रेस पार्टी भी हमेशा जो है चुनाव के लिए तैयार रहती है और वो चुनावी प्रक्रिया को बराबर हमारा बूथ अध्यक्ष हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश पदाधिकारी हो, सारे लोग जो है सक्रिय रहते हैं। और हमारी भी अभी जो है ये साल जो था हमारा, अभी जिला अध्यक्षों का संगठन सृजन हुआ, ये जो हमारा साल है पूरा संगठन का साल है। और आने वाले दिनों में अब हम भारतीय जनता पार्टी के जो 2.5 साल होने पे जो इन्होंने जिस तरीके से जनता को परेशान है, छत्तीसगढ़ में हर वर्ग परेशान है, उस सब चीज को लेकर अब हम कुछ दिनों बाद आंदोलन करेंगे जनता को साथ लेकर। जिस प्रकार से अभी नकटी प्रकरण हुआ है जमीन को लेकर, उसमें हम जो है हमारे साथ पूरी जनता हमारे साथ है, पूरा गांव हमारे साथ है, और इससे एक छत्तीसगढ़ में एक माहौल बन गया है। और भी मामले हैं, मुद्दे हैं, तो कांग्रेस लगातार जो है संगठन को मजबूत कर रही है। लगातार बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। हमारे शहर अध्यक्ष जो है उनको अभी प्रशिक्षण दिया गया कि किस प्रकार से जनता के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी के 2.5 साल के जो कारनामे हैं, जो जिस प्रकार से लूट खसोट मचाई है, जिस प्रकार से जनता को उजाड़ रही है, बसे हुए घरों को जो है बेदखल कर रही है, ये सब चीजों को लेकर अब हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता हमारे को हाथों हाथ ले रही है, वो तैयार है। जिस प्रकार से इन लोगों ने 2.5 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से जनता को लूटने का काम की है, छत्तीसगढ़ की जनता को परेशान किए है, लाइन ऑफ ऑर्डर हो, चाहे रेत खदान में जो है मर्डर हो रहे हैं, और शराब में जिस प्रकार से ओवर रेट बेचा जा रहा है, ऐसे कई मुद्दे अब आ चुके हैं, जिससे अब भारतीय जनता पार्टी जो है संगठनात्मक ये करके अपने ध्यान भटकाना चाह रही है। इनके कार्यकर्ता जो है वो नाराज हो गए। कल रमन सिंह जी का एक प्रोग्राम कार्यक्रम देख रहे थे, उसमें बोल रहे हैं, सब मुख्यमंत्री जी भी है, बड़े बड़े नेता है, मंत्री हैं, रमन सिंह जी बोल रहे हैं कि अब कोई पद नहीं मिलेगा, कार्यकर्ताओं को कोई पद नहीं मिलेगा, 2.5 साल आपको अब मेहनत करना है, जितना पद मिलना था मिल गया। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी में अब कार्यकर्ताओं में बगावत हो गया है कि 2.5 साल उन लोगों को केवल कुछ नहीं मिला। अभी जाके निगम मंडल में जिस प्रकार से 2.5 साल बाद दिया गया, एल्डरमैन दिया गया, जिससे जनता कार्यकर्ता अंदर से आक्रोशित थी, तो शांत करने के लिए ये सब ये जो किया जा रहा है, शिव सिंह ठाकुर जी, ये उसी के लिए किया जा रहा है कि अंदर इनके बगावत हो गई है। बिल्कुल प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत देर से बड़ी गंभीरता से आपकी बात को सुन रहे हैं जी। मैं रुक करूंगा बाबूलाल शर्मा जी का। पहले बाबूलाल शर्मा जी, आपने शिव सिंह ठाकुर जी की बात को भी सुना और जिस प्रकार से ये जो संगठनात्मक बैठक हुई, मेरा सवाल है कि इस प्रकार की जो संगठनात्मक बैठकें होती हैं, इससे वाकई चुनावी रणनीति में बढ़त मिलती है, या ये कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है उसको बढ़ाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाती हैं और बढ़ाने का ये प्रयास होती हैं? देखिए जैसे जैसे चुनाव की तरफ कदम बढ़ते हैं, वर्ष कम होते हैं, दिन कम होते हैं, हफ्ते कम होते हैं, महीने कम होते हैं, वैसे वैसे जो है पार्टियां जो है अलर्ट पे आती है। और जहां तक मेरी जानकारी है,
संगठन चलाने के लिए सभी दलों में नवाचार होते रहते हैं, और ये भी एक नवाचार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में मेरा कहना यह है कि वो 365/24 चुनावी मोड में रहती है। कोई नई बात नहीं है उसके लिए, लगातार चुनावी मोड रहती है। लेकिन बैठकों के दौर में कहें या समीक्षा के दौर में कहें या आप प्रशिक्षण के दौर में कहें, इस बार कांग्रेस ज्यादा आगे चल रही है। पहले उनके यहाँ जो है देखिए राहुल गांधी आगे चले गए, प्रशिक्षण दिया उन्होंने, जो भी प्रशिक्षण दिया। उसके पहले संगठन सृजन कार्यक्रम उनका बहुत बड़े रूप में हुआ, सारी चीजें जो है पहले हो गई। और अब जो है भारतीय जनता पार्टी उसको प्रत्यक्ष रूप से जो है सार्वजनिक रूप से ये समीक्षाएं, ये बैठके, पीएम की बैठके, P0, ये सारी चीजें जो है कर रही है। और एक बहुत बड़ी बात सीएम ने कही है, जो एक बार डॉक्टर रमन सिंह ने भी इस बात को कहा था कि कार्यकर्ता सर पर बर्फ यानी शांति, मुंह में शक्कर यानी मीठापन, पैर में चक्कर माने जनसंपर्क, पार्टी माँ है, मतलब पार्टी की निष्ठा आपकी बनी रहनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बातें जो है ये डॉक्टर रमन सिंह ने पहले कहा था और अभी सीएम साहब ने कहा है। बहुत अच्छी बात कहा, निश्चित रूप से ठीक कहा। मगर आप एक बात ध्यान रखिए, कार्यकर्ता भी बहुत तेज होता है। कार्यकर्ता जड़ों में रहता है पार्टी के जो बड़े नेता जो शान शौकत से रहते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, उसका जो मूल कारण है वो कार्यकर्ता है। आज बासु शर्मा जी बैठे हैं प्रवक्ता के रूप में, वो जड़ों में है। हिट पे जो है वो दूसरे लोग हैं, लेकिन ये जड़ों में है, ये जड़ की बात करते हैं। कार्यकर्ता देखेगा कि हमको ये जो कहावत कही गई है या सिखाया गया है, हमारे नेता इसको कितना मानते हैं, हमारे नेता कितनी शांति से बात करते हैं, हमारे नेता कितने मीठेपन से बात करते हैं, हमारे नेता जनसंपर्क में कितने प्रखर हैं, और पार्टी निष्ठा के विषय पर क्या स्थिति है। ये मुंडे मत बनना, जितने कार्यकर्ता है उतने दिमाग है, और वो अपने दिमाग से सोचते हैं। सीधे सीधे आप अगर ये सोचेंगे कि मैं कह दूंगा और कार्यकर्ता मान जाएंगे, तो ये मैं असंभव मानता हूँ। वो सोचेगा, वो विचारेगा, वो समझेगा, और उसके बाद जो ठीक है कुछ परसेंटेज ऐसी जरूर होती है जो भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है, वो सीएम साहब की बात को वो मान लेगा। बिल्कुल बाबूलाल जी, 25% बिल्कुल बाबूलाल जी कह सकते हैं कि बीजेपी की रणनीति होती है कि जो आम जनता है, जो वोटर है, कहीं ना कहीं उनको ही कार्यकर्ताओं में तब्दील कर लिया जाए ताकि जो उनका वोट बैंक है वो फिक्स हो जाए। मैं रुक करूंगा वासु जी का। वासु जी, मुख्यमंत्री ने 4 सूत्र दिए हैं, जिस प्रकार से बाबूलाल शर्मा जी ने भी बात करी, कि इससे पहले रमन सिंह जी ने भी दिए थे और अब मुख्यमंत्री जी ने भी ये 4 सूत्र दिए हैं। क्या है ये 4 सूत्र, किस प्रकार से अब 2028 की जो नैया है बीजेपी पार करने की कोशिश इन 4 सूत्रों के माध्यम से करेगी, और किस प्रकार अब आम जनता के बीच बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचेंगे? देखिए उदय जी, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का संगठन का ढांचा है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी, जैसा प्रदेश अध्यक्ष माननीय किरण सिंह देव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच में रहने वाली पार्टी। ये कोई हम चुनाव आता है तो जनता के बीच में नहीं जाते, हम लगातार जनता के बीच में रहते हैं और जनता की दुख तकलीफों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। आज जो मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक हुई, 17 प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के हैं, अनेक प्रोफेशन के, विधि प्रकोष्ठ है, शिक्षा प्रकोष्ठ है, अन्य बहुत सारे प्रकोष्ठ है। उनके सारे प्रदेश के जो हमारे दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, जिले के साथ संयोजक, क्योंकि टीम गठन के बाद पहली बार आज बैठना, माननीय सभी संगठन मंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष सारे लोग मौजूद थे, तो उन्होंने क्या कार्य, उन्होंने संगठन ने जो दायित्व आगे कार्य दिया था, कहां तक वो कार्य पहुंचा है, और उसकी समीक्षा भी की गई है, और आगे क्या करना है इसकी भी बात वहां पर रणनीति बनी है। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में काम करने वाली पार्टी है, और हम तो काम के आधार पर जनता से वोट मांगते हैं। हमने जो मोदी गारंटी के तहत वादा किया था, जो सरकार की योजना है, हमारे प्रकोष्ठों के माध्यम से, हमारे मोर्चाओं के माध्यम से, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जमीनी स्तरों पे, धरातल पे वो योजना कितनी पहुंच रही है, इसकी भी समीक्षा होती है। हमारे कार्यकर्ता का फीडबैक रहता है, निश्चित रूप से वो योजना कितनी वहां धरातल पे, ये सारी बातें वहां चर्चा में आती है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितने भी वादे मुख्यमंत्री जी ने, वासु जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, जनता को तमाम जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है, चाहे वो मोदी की गारंटी हो, जैसे मातारी वंदन योजना की बात तमाम बातों का आपने जिक्र किया है।
लेकिन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में जोर दिया जी। गया है निश्चित रूप से। तो लगातार तेंदुपत्ता संग्रहों की बात करें तो लगातार लेकिन मैं भारतीय एक जनता चीज पार्टी आपको कहना अच्छा चाहूंगा काम कर वासु रही है, जी, बेहतर काम कर रही है। और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नासूर बनी हुई समस्या नक्सलवाद को इस 2.5 साल के अंदर छत्तीसगढ़ से मुक्त करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। निश्चित रूप से जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो पूरा किया। जी वासु जी, मेरा सवाल है कि बिल्कुल आप लोग जिस प्रकार से आपका कहना है कि तमाम योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं, ये तो जनता ही तय करेगी कि कितनी योजनाओं का लाभ मिला है। लेकिन जो विपक्षी दल कांग्रेस है उसका तो ये कहना है, जो पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, उन्होंने आरोप लगाए आप पर कि भाजपा की जो साख है वो कम होती जा रही है, गिर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन बैठकों का दौर इसलिए जारी है क्योंकि पार्टी के अंदर अंतरकला है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी और मंत्री विधायकों के बीच जो टकराव है, भाजपा इन्हीं विवादों को शांत करने के लिए इस प्रकार की बैठकें कर रही है। जी वासु जी, लगता है वासु जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। शिव सिंह ठाकुर जी से बात करेंगे। शिव सिंह ठाकुर जी, अगर देखा जाए तो एक आरोप आप पर भी ये लगता है कि जिस प्रकार हमने देखा कि विकास उपाध्याय जी का कहना है कि पार्टी के अंदर अंतरकला है और इन्हीं अंतरकलाओं को दूर करने के लिए ये बैठकें हो रही हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि भाजपा की साख भी गिर रही है। लेकिन इस तरह के आरोप तो आप पर भी लगते हैं और हम देखते हैं कि आपके संगठन में भी, आपकी पार्टी में भी इस तरह की बैठकें होती हैं। फिर इन बैठकों को लेकर आरोप प्रत्यारोप कितने सही हैं? दूसरी बात, बीजेपी जिस प्रकार से आरोप लगाती है आपके पार्टी पर कि आपकी पार्टी में भी अंतरकला है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी यही कहना है कि कांग्रेस के पास किसी प्रकार के मुद्दे नहीं हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी जो है वो कांग्रेस करती रहती है। देखिए उदय जी, कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है, कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन अपनी बातों को रखने का, चाहे हमारे बड़े से बड़े नेता हो चाहे छोटे से छोटे कार्यकर्ता हो, सारे लोगों को बोलने का अधिकार है। लेकिन जब हाईकमान कोई निर्णय लेता है हमारे, तो वो सारे लोगों को जो है निर्णय को मान्य करना पड़ता है। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से सिर्फ आदेश दिया जाता है, वहां डिबेट नहीं होता। हमारे में डिबेट होता है और उस डिबेट पे जो भी निर्णय होता है उसके बाद हाई कमान निर्णय लेता है, तो सारे लोग उसको मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो है केवल मोदी जी और अमित शाह जी जो बोलते हैं, सिर्फ ऑर्डर होता है और उसको मानना पड़ता है, किसी प्रकार का कोई, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। सारे नेता एक है, लेकिन सारे लोगों को बोलने का अधिकार है। चलिए सर, प्रतिक्रिया ले लेते हैं बासु जी से। उदय जी, इतने मुद्दे हैं रेत में जिस पर, चलिए सर, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मैं रुक करूंगा आपकी तरफ। बासु जी, विकास उपाध्याय जी का कहना है कि पार्टी के अंदर अंतरकला है, भाजपा अपनी साख खो चुकी है, इसलिए इन तमाम अंतरकलाओं को दूर करने के लिए पार्टी इस प्रकार से बैठकें कर रही है। साथ ही उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, इस तरह के तमाम आरोप भी उन्होंने बीजेपी पर लगाए हैं। भ्रष्टाचार की और कमीशन खोरी की बात हम भारतीय जनता पार्टी की उठा रही है। ये कौन सी पार्टी है? अभी ताजा उदाहरण है, ये कांग्रेस पार्टी, इनके कोषाध्यक्ष पिछले 3 साल से फरार हैं और बगैर कोषाध्यक्ष के कांग्रेस पार्टी 3 साल से चल रही है। अभी शिव ठाकुर जी कह रहे थे, मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले, वो कह रहे थे कि हम संगठन सीजन इस वर्ष मना रहे हैं। तो संगठन सीजन कैसा है कि एक कोषाध्यक्ष फरार है तो नया कोषाध्यक्ष भी आप नहीं बना पा रहे हैं। वो भ्रष्टाचार में लिप्त कोषाध्यक्ष आज तक वर्तमान में कोषाध्यक्ष बने हुए हैं। तो गुटबाजी वहां पर है कि वहां पर गुटबाजी, तो ये सर्टिफाइड गुटबाजी वाली पार्टी है जी। क्योंकि आपने देखा होगा लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया और इसके नीचे राष्ट्रीय नेतृत्व में, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी छत्तीसगढ़ के देखा तो उन्होंने खुद स्वीकारा इस बात से कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा लोकसभा चुनाव आपकी गुटबाजी के चक्कर में आ गई। ये हम नहीं कह रहे, उनकी ही कमेटी कह रही है। अब शिव सिंह ठाकुर भी उनकी बात मानते हैं, कि राष्ट्रीय नेतृत्व उनकी बात मानता है तो कांग्रेस वाले बताएंगे। लेकिन जब उनकी खुद की कमेटी इस बात को मान रही है कि कांग्रेस के अंदर इतनी ज्यादा गुटबाजी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी में आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में डिफरेंस है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में।
कांग्रेस में एक परिवार ही एक पूरी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी परिवार ही एक संगठन है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा। बिल्कुल, इस प्रतिक्रिया ले लेते हैं बाबूलाल शर्मा जी की। बाबूलाल शर्मा जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि इस बार कांग्रेस जो है वो आगे नजर आ रही है, बिल्कुल कांग्रेस की अपनी ही तैयारी है, बीजेपी की अपनी तैयारी है। चूंकि बीजेपी को एक एज ये मिलता है कि बीजेपी इस वक्त सत्ता पक्ष में है, यानी कि सरकार में है। ऐसे में क्या भाजपा की जो सक्रियता है वो विपक्ष पर एक मानसिक दबाव बनाने का काम करेगी? देखिए, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है निश्चित रूप से। जो है, जब कोई सत्ताधारी पार्टी कुछ करती है, कुछ एक्टिविटी करती है, तो उसका असर विपक्ष पड़ता है, कोई दो राय नहीं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां जो है वो प्रदेश की बड़ी अजीबोगरीब हो गई है। इससे भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सहमी हुई है। बहुत बड़ी बड़ी जो घटनाएं घटी अभी इस दौर में, भाजपा के व्यक्ति के द्वारा भाजपा के व्यक्ति को जलाकर मार डालना, नकटी में जो विस्थापन कर दिया गया वो बदनामी का कारण बना है। कानून व्यवस्था के आए दिन जो है सरकार के खिलाफ बातें उठती रहती हैं, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से सुशासन पर आंच आया है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है उसकी चिंताग्रस्त कि सारी चीजें कैसे है, और निश्चित रूप से डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास जो है वो हर तरफ से जारी हुआ है। जो 365 से 24 दिन जो है चुनावी मोड में जो रहती है भारतीय जनता पार्टी, उसमें और इजाफा करके जो है एकदम अलर्ट पे आ गई है और कहीं ना कहीं जो है अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके सामने एक बड़ी समस्या ये है कि शासन होने का आत्ममुक्तता जो होती है वो कई कार्यकर्ताओं में और नेताओं में आ गई है। आए दिन हम सुनते हैं कि मंत्री का व्यवहार अच्छा नहीं है, विधायक का व्यवहार अच्छा नहीं, जनता से बात नहीं करते, जनता से मिलते नहीं है, कहीं सुशासन की स्थिति नहीं है। और मुख्यमंत्री उसके लिए प्रयासरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री और सरकार में उनके जो खास जो लोग हैं वो जरूर सुशासन की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो है बहुत बड़ा नुकसान जो है वो मंत्री और विधायकों के व्यवहार के कारण हो रहा है। उसको संभालने सुधारने के लिए जो सीएम ने ये 4 मंत्र दिए हैं जो सटीक मंत्र हैं, अगर इन मंत्रों को मान लिया गया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एकता आएगी और निश्चित रूप से जो कहीं ना कहीं विचार करेंगे कार्यकर्ता, लेकिन कार्यकर्ता ऊपर की तरफ देखेगा। आप बदलेंगे, युग बदलेगा, इसी तरह से कार्यकर्ता सोचेगा कि आप बदल जाएंगे, नेतागण में कुछ दिखेगा कि हाँ 4 मंत्रों पे काम कर रहे हैं, तो कार्यकर्ता भी इस पे मंत्र पे जाने की कोशिश करेगा। जी बिल्कुल, कह सकते हैं आपने एकदम दुरुस्त बात कही है और एकदम संतुलन बनाने की कोशिश की है दोनों ही प्रवक्ताओं की बातों को लेकर, और आम जनता भी बेहतर तरीके से आप तीनों ही मेहमानों की बातों को समझ सकी है। चूंकि समय की बाध्यता है इसलिए मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए वासु जी आपका धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शिव सिंह ठाकुर जी जुड़े। शिव सिंह ठाकुर जी आपको धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी जुड़े। बाबूलाल शर्मा जी आपका भी धन्यवाद। तो IND गुहार में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।